छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। मेडिकल कॉलेज जाकर सीएम ने कोवैक्सीन का पहला टीका लगवाया। राजधानी रायपुर आज शाम 6 बजे से 10 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त है। इस बार सब्जी बाजार और किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है। वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में 10,652 नए मरीज से आंकड़ा 4,07,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 68,125 पहुंच गया है। 94 मरीजों की मौत से अब तक 4,563 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,316 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,34,000 को पार कर गया है। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,330 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 4,324 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,22,000 को पार कर गया। राज्य में 28,060 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 27 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,113 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 898 और भोपाल में 657 नए केस सामने आए हैं। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कटनी 7 दिन तो बड़वानी, रतलाम और बैतूल को 9 दिनों के लिए लॉक करने का फैसला लिया गया। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। दवा बाजार में मरीजों के परिजन इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान हैं और इसी वजह से उन्होंने हंगामा किया, प्रशासन पर आरोप लगाया। आपको बता दें कि इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है। भोपाल में आज शाम 5:30 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। वर्चुअल बैठक के जरिए कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं विधायक और सांसदों से भी सीएम संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लोगों को अवेयर कर रहा है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दीजिए। इसमें सरकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत रंग लेगी। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए टीका अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन की कमी को लेकर कंफ्यूजन दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र में करीब 56,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 32,73,000 को पार कर गया। राज्य में 376 मौत से अब तक 57,028 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,21,000 को पार कर गया है। राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,31,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1,30,00,000 के पार पहुंच गए। कोरोना से 802 नई मौत से अब तक 1,67,694 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने शोपियां एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं 4 जवान घायल भी हुए। वहीं पुलवामा के त्राल में भी 2 आतंकी मारे गए, जिसमें गजवत उल हिंद का सरगना भी ढेर किया गया। पिछले 24 घंटे में अलग अलग एनकाउंटर में 7 आतंकी ढेर किए हुए। बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मध्यस्थता करने गए सामाजिक लोगों को और पत्रकारों के हाथ उन्हें सौंपा। सबसे बड़ी बात यह रही कि नक्सलियों ने किसी तरह की शर्त नहीं रखी, बिना शर्त उसे रिहा किया। नक्सलियों की कैद से रिहा हुए जवान राकेश्वर सिंह मनहास को बीजापुर से रायपुर लाया जाएगा। कुछ देर में जवान को लेने सेना का हेलीकॉप्टर रवाना होगा। रायपुर लाने के बाद पुलिस अधिकारी जवान से पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि कल ही नक्सलियों ने जवान राकेश्वर को छोड़ा था। राकेश्वर की रिहाई के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी मीनू मनहास ने IBC 24 को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भगवान का, केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वहीं जवान की मां कुंती देवी ने भी सरकार और मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं। उनका भी धन्यवाद करती हूँ, भगवान का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा कि जब सरकार की बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा भरोसा था। जवान की रिहाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। वहीं सीएम ने मध्यस्थों और अभियान से जुड़े लोगों का आभार जताया। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जवान के सकुशल रहे पर खुशी जताई। दंतेवाड़ा में जवानों ने 5 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली बन्नू अलामी बारसूर एरिया कमेटी का सदस्य है, जिसे जवानों ने कौशलनार मुर्गा बाजार से गिरफ्तार किया। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है।
सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआई की टीम एक्शन में है। सीबीआई के अधिकारी आज मुंबई में एनआईए दफ्तर पहुंचे। सीबीआई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर कार्रवाई के मूड में है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है। आयोग ने 28 मार्च और 7 अप्रैल को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ दिए उनके बयान को लेकर उन्हें नोटिस भेजा और 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। दमोह के दंगल में आज से दिग्विजय सिंह की एंट्री होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दमोह में चुनाव प्रचार करेंगे। वे अजय टंडन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही दिग्गी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मकान में पटाखे बनाने के दौरान विस्फोट होने से आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कवर्धा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। शहर के बैंक में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ गया। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हमीदिया में बिस्तरों की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 कर दी गई है। साथ ही पीपल्स हॉस्पिटल और जेके हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। भोपाल में मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अल्ताफ मसूद को 8 लाख रुपए की फिरौती का धमकी भरा पत्र मिला है। हेलमेट पहने आरोपी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पत्र में डॉक्टर पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पढ़ाई का आरोप लगाते हुए अस्पताल बंद कराने की चेतावनी दी गई। बदमाश ने बाकायदा सीहोर रोड पर पैसे छोड़ने की लोकेशन बताई। रायपुर के कोविड सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के शव खुले में रखे हैं और शवों के बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामला रायपुर के आयुर्वेद हॉस्पिटल कोविड सेंटर का है, जहां 2 से 3 दिन तक कोरोना मरीजों के शव रखे गए हैं। रायपुर में लॉकडाउन के मद्देनजर बस स्टैंड में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। सरकारी, अर्ध सरकारी और शैक्षिक संस्थान बंद होने के कारण लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, जिसके चलते बसों में भीड़ देखने को मिल रही है। बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका खत्म होने से ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर ग्रामीण भी टीका लगवाने में उत्सुक दिख रहे हैं। कोरोना काल में भी कई व्यापारी ज्यादा मूल्य पर सामान बेच रहे हैं। एक ऐसे ही व्यापारी पर धमतरी नगर निगम की टीम ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम ने धर्मेंद्र किराना स्टोर पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने अन्य दुकानदारों को भी उचित दाम में सामान बेचने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर की गुरु घासदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों के नाम पर एडवांस पीएफ में गबन और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने सुरक्षा कंपनी के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों ने नए नियम लागू कर दिए, जिसके तहत राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जिसके बाद कई यात्रियों ने टिकट कैंसिल करानी भी शुरू कर दी है। कटनी के रायपुरा गांव में रहने वाली गर्भवती महिला को ऑटो से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसका जिला अस्पताल के गेट पर ही ऑटो में डिलीवरी हो गई। महिला को ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचे आशा कार्यकर्ता ने 108 एम्बुलेंस पर आरोप लगाया। आशा का कहना है कि कई बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। गुना के बीनागंज में किसानों को धनिया और चने की फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने पर उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि और चाचौड़ा एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। हालांकि इस दौरान यह हंगामा आधे घंटे तक चला। शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वत देने वाले ने बताया कि बाबू अफजल कुरैशी ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मंडला में ट्रक और कार की भिड़ंत से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। मृतकों में 1.5 साल की मासूम भी शामिल है। हादसा एनएच के माधोपुर बाईपास के पास हुआ। मामला अंजनिया चौकी क्षेत्र का है। रीवा के समान थाना के नेहरू नगर क्षेत्र से गोलीबारी की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। बीते दिन एक व्यक्ति ने अपने ही समधी को गोली मार दी थी। आरोपी ने अपने ही परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना रखा था। 12 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को आजाद कराया। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने युवती को गोली मार दी। रात के समय युवती झोपड़ी के बाहर अपनी मां के साथ सो रही थी। घटना के बाद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 आरोपियों की पहचान हो गई है और 2 अज्ञात हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।
बड़वानी पुलिस ने नकली थानेदार बनकर घूम रहे एक आरोपी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में नकली थानेदार समेत महिंद्रा कोटक का अधिकारी बन लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने और नकली सील बनाने वाला आरोपी शामिल है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 लीटर कच्ची शराब और 10,000 लीटर लाहन बरामद किया। तिखारी गांव के पास जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने 3 भट्टियों को नष्ट कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सरगुजा के जानजरिया गांव में बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। हादसे में बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक को मामूली चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। बता दें कि तीनों ही एक ही बाइक पर सवार थे। आरंग रायपुर मुख्य मार्ग पर स्थित लखौली पेट्रोल पंप के पास एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। यहां कार ड्राइवर की सूझबूझ से उसके साथ ही 2 अन्य लोगों की जान भी बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चलती कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कार को रोका और नीचे उतर गया। दतिया की बड़ौनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने बड़ौनी बिल्हारी रोड पर अतिक्रमण कर बनाए गए 40 मकानों और दुकानों को तोड़ दिया। बड़ौनी नगर परिषद में पहली बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई बड़ौनी तहसीलदार मोहिनी साहू की देखरेख में की गई। कटनी के खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन के पास हुए एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाबालिग है। एसपी का कहना है कि दिनेश कचेर आरोपी के परिजन को परेशान करता था, जिसके चलते उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बलौदाबाजार पुलिस ने 35 गायों से भरा ट्रक जब्त किया। वहीं आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पलारी पुलिस ने नाकेबंदी की, तभी करीब 5 किलोमीटर तक ट्रक को ड्राइवर ने भगाने की कोशिश की। अंत में पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। घटना पलारी थाना के रोहसी गांव की है। उमरिया की बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक 9 साल की मादा तेंदुए की मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही संचालक समेत वन्यजीव चिकित्सक मौके पर पहुंचे और घटना के कारण की जांच शुरू की। मृत तेंदुए के शव परीक्षण के बाद अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि तेंदुए की मौत भूख से हुई है। इंदौर में बीजेपी नेता फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने मंगलवार को आजाद नगर में जमकर आतंक मचाया था, जिसके खिलाफ आजाद नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में कार दौड़ा रहा था। इस दौरान उसने कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी, जिससे कई लोग घायल हो गए। इंदौर एसटीएफ पुलिस ने धार के राजेंद्र सूरी सहकारिता साख संस्था के चना घोटाला कांड में संस्था प्रबंधक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 93 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 20 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन पर इनाम घोषित किया गया। सूरजपुर के पहाड़ गांव के जंगल में लगी आग को बुझाने निकले फायर वाचर कृष्णा लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और रिहाई की मांग की है। आज परिजनों ने एसपी को ज्ञापन देकर युवक की तलाश करने की मांग की है। सरगुजा के लुंडा में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 5 मार्च को कामेश्वर यादव ने युवती का अपहरण किया और उसे बंधक बनाकर रखा, जहां उसने 18 दिनों तक युवती से दुष्कर्म किया। 6 तारीख को पत्थलगांव में हुई गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी वारदात के बाद से फरार थे, जबकि 3 आरोपियों को उसी दिन पुलिस ने धर दबोचा था। बता दें कि गिरफ्तार 7 आरोपियों ने कुनकुरी थाना क्षेत्र में वैवाहिक समारोह में महिला का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया था।